मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर दोज रिएक्शन where oxidation and reduction takes place। बिल्कुल सिंपल लाइन है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग क्या है। ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं आपको किसी रिएक्शन के अंदर, किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है, एक वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा होगा या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। तो आपको दो में से कोई एक केस देखने को मिलता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों में से अगर कोई भी आपको केस देखने को मिलता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड, रिडक्शन। रिडक्शन में भी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में से कोई एक केस देखने को मिलता है। और अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह की देखने को मिलती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें ऑब्जर्व हो पा रही हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो आप लेबोरेटरी में देख रहे हैं, किसी भी केमिकल्स को लेकर चल सकते हैं, जैसे कि सबसे इजी रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी कोई रिएक्शन ले सकते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्विक लाइन में जब आपने वाटर को ऐड किया, H2O को ऐड किया, तो क्या बनता है? लाइम वाटर। तो ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरा टाइप क्या होता है रिएक्शन का? वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी की सेल में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में जितनी भी रिएक्शंस देखी जाती हैं, क्रैब साइकिल में जितनी रिएक्शंस देखी जाती हैं, ये सभी क्या हैं? या यूरिया साइकिल्स ले सकते हैं आप, या प्लांट में आपने और बहुत सारे प्रोसेस सुने होंगे, बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, C4 पाथवे, C3 पाथवे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जितने भी ये सब प्रोसेस हैं, इन सब में जो रिएक्शंस आ रही हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल की सेल में चलने वाली रिएक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में चलने वाली रिएक्शन वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन बात आती है केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जा सकती हैं, लेकिन
वहां पर कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। अगर दोनों केस देखने को मिलते हैं तब आप कह सकते हैं कि हाँ वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। और जब बात आती है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो आपको वो इन पॉइंट्स के जरिए ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे चेक किया जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई केमिकल रिएक्शन लेंगे, उस रिएक्शन में देखेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस और क्या रिडक्शन प्रोसेस दोनों अवेलेबल हैं। और अगर आप ऐसा कर पाए, एक्चुअल में वहां पर दोनों चीजें अगर हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इसको कैसे पहचाना जाता है और पहचानने के बाद क्या कुछ पॉइंट्स निकाले जाते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोडक्ट के तौर पर क्या दिखाया जा रहा है यहां पर? Al2O3 प्लस Fe। तो आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहां पर? देखिए जो रिएक्शन का साइन होता है ना, ये प्रोसेसिंग बताता है कि भाई जब आपके पास ये रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe आयरन। तो अब हम इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। बात ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन हमने बोल दिया, लेकिन अब हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एक करके लेके चलते हैं। ऑक्सीडेशन को आप चेक कीजिए, क्या यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो पा रहा है? रिएक्टेंट से, देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट वो चीज जो बनकर आ रही है, रिएक्टेंट वो चीज जो हिस्सा ले रही है, टेक पार्ट कर रही है ना, पार्टिसिपेट कर रही है। तो रिएक्टेंट के एटम्स के बीच में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, जिसके आधार पर एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमें चेक करना है कि भाई ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो कौन सा यहां पर सेक्शन हम सेलेक्ट करें जिससे कि ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस साबित हो सके कि हाँ भाई यहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। तो रिएक्टेंट में आपने देखिए एल्यूमिनियम को सिलेक्ट किया। अगर आप एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरफ देखते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पर एल्यूमिनियम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में Al2O3 हो गया है। इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को ऐड किया है अपने अंदर। सिंपल भाषा में एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया अपने साथ, इसलिए क्या बन गया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो अब हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीजन ऐड जो हो रहा है तो कहां पे फिट बैठ रहा है? इन चारों पॉइंट्स में से कहीं पर फिट बैठ पा रहा है? देखिए जरा आप ध्यान से, फर्स्ट वाला केस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इसी तरीके से आपको Fe2O3 से आप Fe की तरफ देखिए जरा। तो क्या अब हमारे पास भाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो आ चुका है, लेकिन अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस के लिए मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, दो में से कोई एक आपको मैच करना है। क्या यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? आपको देखने पर पता चल रहा है साफ साफ यहां पर हाइड्रोजन का कोई केस नहीं है। यहां पर किसके बेस पे आप बता सकते हैं? ऑक्सीजन के बेस पर। तो आप ध्यान से देखिए Fe2O3 से अगर हम Fe की तरफ देखते हैं तो क्या ऑक्सीजन निकल रहा है, यहां से हट रहा है या जुड़ रहा है? तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि भाई ऑक्सीजन यहां से हट रहा है। ऐसे मार्क कर देंगे आप उसको। क्लियर हुआ? तो Fe2O3 से Fe की तरफ जाने पर हमें यह पता चलता है कि भाई यहां से ऑक्सीजन जो है साइड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस नाम से जाना जाता है? रिडक्शन के नाम से। तो आप यहां पर नाम लिख दीजिए, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस। तो अब आप कह सकते हैं
कि भाई ये रिएक्शन तो, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि हमने सुना था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होना चाहिए और रिडक्शन प्रोसेस भी होना चाहिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ना रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन क्या होता है अब एग्जाम में, चाहे वो आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन कोई आपसे डिस्कस कराया जा रहा हो या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन अराइज हो, कोई भी, लेकिन टॉपिक हमें कवर करना है। आज की वीडियो में हमारा टारगेट क्या रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है, कैसे हम पता लगा सकते हैं किसी रिएक्शन को कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। और जब हम क्लियर कर लेते हैं कि हाँ भाई वो केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें फिर 4 पॉइंट कैलकुलेट करने होते हैं। अब वो 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, ठीक है, पर कई बार होता है कि एग्जाम्स में वो आपको थोड़ा चेंज करके भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट। reduced substance। और लास्ट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। देखिए बहुत आसान है, यकीन मानिए आप, अगर आपने ये पता कर लिया है, ये चेक कर लिया है कि केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसके बाद आप ये चारों पॉइंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट, इन चारों के जो आपके आंसर आने वाले हैं ना, याद रखिएगा ये रिएक्टेंट की साइड से ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये रिएक्शन जो हमारे पास है Fe2O3 एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस Fe। तो यहां पर जो रिएक्टेंट है ना, इन रिएक्टेंट में से ही आंसर आने वाले हैं। लेकिन कैसे पता किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है ना, रिडक्शन प्रोसेस में एक एरो मैंने मेंशन किया हुआ है। जो एरो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट और एक टेल पार्ट। क्लियर? तो यहां पर ये हेड पार्ट है, रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो एरो दिखाया गया है उसका जो हेड पार्ट है, और दूसरी तरफ ये टेल पार्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पार्ट पर जो कंपाउंड, जो एलिमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां मिलेगा आपको, पहली चीज रिएक्टेंट की साइड मिलेगा, ठीक है, और रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर मिलेगा। बिल्कुल इजी सी लाइन है और बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, बाकी वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, एजेंट उसे कहा जाता है जिसके पास उस चीज की नॉलेज होती है या उसके पास वो चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप सब साइंस के एजेंट हैं, मींस आपके पास साइंस है। ठीक है, तो जिसके पास जो चीज होती है वही चीज तो वहां से निकल सकती है। भाई मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई दूसरी फील्ड का है, आप उससे बात कर रहे थे, तो अचानक से कोई टॉपिक आ गया, मान लेते हैं कि कुछ अल्जाइमर डिजीज़ का कुछ जिक्र आ रहा है, तो आपने भर भर के एक्सप्लेन किया उसको कि भाई क्या होता है, क्या इसमें रीज़न होते हैं, क्या सिम्टम देखे जाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये कोई मेंटल स्टेट है या कोई एक तरह की इंजरी है। आपने फुल्ली एक्सप्लेन किया, भर भर के बताया। क्यों बताया भाई, आप साइंस के एजेंट है ना, क्योंकि आपको क्या बोला गया था, एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम अभी, क्या बोला गया था, साइंस के एजेंट है, आपके पास उस चीज़ की फुल नॉलेज है। जब नॉलेज से तभी तो निकल के जा रही है। इसी तरीके से ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए तो ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन ना होता तो क्या हटता। ठीक है, बाकी डायरेक्ट समझने का तरीका है, ये तो एक एक्सप्लेनेशन थी कि भाई रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए अब हमें इस रिएक्शन से ये 4 पॉइंट कवर करने हैं। नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए किस तरह से पता करते हैं इसको। रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी मटेरियल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
याद रखिएगा, रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बस आपको बात क्या याद रखनी है, रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर, तो उसको क्या मेंशन करेंगे यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसको ब्लैक कलर से डालते हैं ना, Fe2O3। तो याद रखना है आपको, रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी चीज है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है नाम, रिडक्शन प्रोसेस है ना, और टेल पर जो चीज है उसको क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज है वो क्या बन जाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या बोलेंगे उसको? रिड्यूस्ड सब्सटेंस, Fe2O3। और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, एल्यूमिनियम। क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, उसके लिए दो दो डेफिनेशन है हमारे पास। दो में से कोई एक एग्जिस्ट करती है एक सिंगल टाइमिंग पर, या तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। इसी तरीके से रिडक्शन प्रोसेस, हमने फिर उसके बाद एक एग्जांपल लिया। उस एग्जांपल में हमने देखा रिडक्शन प्रोसेस कहां से कहां देखने को मिलता है। Fe2O3 से जब हम Fe की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन प्रोसेस होता है। जब आप एल्यूमिनियम से Al2O3 की तरफ जाते हैं वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी। नेक्स्ट फिर हमने 4 पॉइंट्स निकालने होते हैं। ये 4 पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं? रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और जो आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी चीज मिल रही है वो क्या है हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है वो? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका दूसरा नाम क्या चलता है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल के जरिए क्लियर कर लिया है कि हाँ भाई रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना। ये 2 पॉइंट्स आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिसके जरिए हमारे पास थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। देखिए हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, मैंगनीज, Mn किसके लिए सिंबल होता है? मैंगनीज। एक तो होता है मैग्नीशियम Mg, लेकिन दूसरा हमारे पास एक नाम आता है, थोड़ा मैच हो रहा है, वो मैंगनीज, Mn सिंबल होता है उसके लिए ना, M कैपिटल N स्मॉल। यहां पर आप बैलेंसिंग करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आपको सिंपल क्या है समझना है यहाँ पे? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं, है ना। तो तरीका क्या है? जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी समझा है, इसके जरिए समझते हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो देखिए MnO2 से आप लाइन को स्टार्ट कीजिएगा, MnO2 से। अब हम इस लाइन को कहां रोकें जिससे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं कि MnO2 से जो लाइन स्टार्ट हो रही है उसको कहां रोका जाए, प्रोडक्ट में किस स्टेप पर रोका जाए जिससे कि ये बात साबित हो सके कि हाँ भाई यहां पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब या तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए या ऑक्सीजन हटना चाहिए। क्लियर? तो आप देखिए इसको जरा यहां पर, MnCl2 यहां पर रोक सकते हैं, ठीक है, MnCl2। तो Mn तो है लेकिन O2 यहां से गायब हो गया, ऑक्सीजन हट गया है। अब एक बार जरा सोचते हैं, ऑक्सीजन हट रही है या फिर हाइड्रोजन जुड़ती है, तो हम इसको क्या बोलते थे? रिडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते थे हम इसको? रिडक्शन प्रोसेस। लिख लेते हैं इसको साथ साथ यहां पर, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। अब हमें लेना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या था? या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या हाइड्रोजन वहां से हट रही हो, है ना। तो ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, ये क्या बनता है? किस नाम से जाना जाएगा इसको? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से। तो देखिए हम HCl से स्टार्ट करते हैं ना,
इसको हम Cl2 पर रोक देते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार कि HCl को अगर हम Cl2 पर ले जाकर रोक देते हैं तो हाइड्रोजन तो हट रही है ना, तो हाइड्रोजन हटे या फिर ऑक्सीजन जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है ये, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब हमें फिर से वो 4 पॉइंट लिखने होंगे, आप चारों की प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे वो ज्यादातर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछते हैं ना एग्जाम्स में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, reduced substance। ये 4 चीजें हमें यहां से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। याद रखिएगा, रिडक्शन प्रोसेस, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भाई मिक्सिंग हो गई है, ये सब चीजें ना। रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा यहां पर क्या है? MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज MnO2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा? MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस सब्सटेंस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। तो जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट आया था उसको हम क्या बोलेंगे अब? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, HCl। और जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो क्या बन जाएगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस, MnO2। तो आपको करना क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि भाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहां है, रिडक्शन प्रोसेस कहां हो रहा है, ठीक है। जब आप इतना मालूम कर लेंगे उसके बाद आप चेक कीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। उसका तरीका बहुत ईजी है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि भाई रिडक्शन प्रोसेस के टेल पर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए दूसरा नाम क्या चलता है? रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोसेस के टेल पर क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या चलता है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, तो मींस HCl। तो क्लियर हुआ? आज की वीडियो में हमने ये समझा कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे पहचाना जाता है। किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उसका तरीका क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्लियर। और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, इन सबको कैसे कैलकुलेट, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन से, वो केमिकल रिएक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा। प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।